पाइसेस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं पाइसेस मीन राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच। उप्स, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। पाइसेस मीन राशि, आपको ना आपके एंजल्स कुछ बताने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे वो लिटरली मेरा एकदम से ध्यान इसी एंजल के ऊपर पड़ा, जैसे वो एंजल कह रहा है वो देखो, मैं तुम्हें वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके एंजल्स आपके साथ बहुत कम्युनिकेट कर सकते हैं इस हफ्ते। कुछ लोगों के लिए स्पेशल सिंबल्स हैं, ये किसी और की भी रीडिंग में आया था। कुछ लोगों के लिए एंजल नंबर्स हैं, कुछ लोगों के लिए स्पेशल वर्ड्स हैं। एक ही किस्म का वर्ड आपको बार बार समझ में आएगा, और कुछ लोगों के लिए वही मैसेज हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आंखें खुली रखिएगा अपनी और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके एंजल्स आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो क्यों गाइस, आपकी शफलिंग बहुत वियर्ड है। आपकी शफलिंग क्यों है इतनी वियर्ड? थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, 9 ऑफ सोर्ड्स। अगेन कुछ ना कुछ है यहाँ पर जो आपको बताया जाएगा। पिंच, आपको शायद वो करंट भी लग सकता है आपको, वो कभी कभी होता है ना, हम किसी चीज़ को छूते हैं हमें ऐसा लगता है कि ओ करंट लग गया। तो आपको ऐसे भी अगर एक्सपीरियंसेस हों इस हफ्ते, तो वो आपकी एंजल्स हैं जो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो यहाँ पर कोई खतरा है जिससे आपको सुरक्षित किया जा रहा है, या फिर आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत मात्रा में कर रहे हैं। या तो आप, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहती हूँ, या तो आप बहुत ज़्यादा फ़ोन का स्क्रीन टाइम बहुत है, या फिर कुछ लोग शुगर ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ लोग सॉल्ट ज़्यादा ले रहे हैं। कुछ भी जो एक्सेसिव कर रहे हो, एक्सेसिव थिंकिंग भी हो सकती है, उसको खत्म करना है, उसको स्टॉप करना है, और उसी के रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई आपके एंजल संकेत दे सकते हैं। यहाँ पर जरूर वो कुछ चुभना, जैसे वो करंट लगना, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। ठीक है पाइसेस, किस चीज की चिंता में भी जी रहे हो, किस चीज की फिक्र में लगी हुई है आपको कि हाँ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। आपसे दिमाग में कोई रिपीट कर रहा है, जैसे कोई जप रहा हो, नेगेटिव वर्ड्स को कोई जप रहा हो माला, तो वो खत्म करो, मंत्र उच्चारण करो, अच्छे शब्दों को का जाप करो, एफर्मेशंस का, वो तो मैनिफेस्ट भी होंगी। अगर बुरे शब्दों का जाप कर रहे हो मन ही मन में, तो वो बुरी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेगा। तो आपको कुछ रोकने के लिए ना आपके जो एंजल्स है वो आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, यहाँ पर वेरी नाइस एनर्जी, हीलिंग है। यहाँ पर डेफिनेटली आपको किसी चीज़ से सुरक्षित किया जा रहा है। कोई ना कोई ऐसी दिक्कत है आपकी जो परेशानी में रखे हुए हैं, जो आपको टिकने नहीं दे रही, आपको उसके लिए थोड़ी सी हीलिंग प्रदान की जाएगी, आपको थोड़ी सी समझ भी दी जाएगी। कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी हो सकता है। शायद रिसेंटली आपका किसी के साथ किसी ने आपको दर्द दिया, धोखा दिया, आपको रुलाया है किसी ने। आई थिंक उसकी हीलिंग कोई नया दोस्त आपके जीवन में आ सकता है। अगर ये आपका करंट पार्टनर है जिसके साथ कोई तकलीफ चल रही है आपकी रिलेशनशिप में, मुझे लगता है कि उस नज़ारे में भी वो कुछ ना कुछ शुद्धिकरण किया जाएगा, कुछ ना कुछ समझाया जाएगा इंट्यूटिवली, आपको भी और आपके पर्सन को भी, और वो सिचुएशन में आराम आएगा, आराम आना, वो करेक्ट होना चीज़ों का। तो ये उसके बारे में भी है। आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत धार्मिक वीक रह सकता है, जहाँ पर आप बहुत दान पुण्य कर रहे हैं। मुझे मंदिर में वो फ्रूट्स चढ़ाना, वो टोकरी फ्रूट्स की, कुछ लोगों के लिए ये चट मंगनी पट ब्याह वाली, वो जब हम शादी के दौरान वो एक्सचेंज नहीं करते, फ्रूट्स वाली टोकरी, काजू पिस्ता बादाम वाली प्लेट, ऐसी कुछ करते हैं ना हम अपने, तो मुझे वैसा भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड है, ये अनएक्सपेक्टेडली होगा आपकी ये शादी या रोका या सेरेमनी, ये जो भी है। ठीक है, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ रथ, सी अगेन वो घोड़ी पर सवार होकर कोई आ रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सुधार है मेरी जान। ये सिचुएशन सुधार के बारे में बता रही है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तांडव है, लेकिन सिचुएशन को सही किया जा रहा है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू कीजिए। अपनी प्रार्थना के जो शब्द हैं उनको थोड़ा सा बदलिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपको खुद नहीं पता कि आप क्या प्रार्थना, आप क्या मांग क्या रहे हैं। थोड़ा सा अपनी शब्दों को थोड़ा सा चेंज कीजिए।
आपको दरअसल क्या चाहिए वही मांगने की कोशिश कीजिए। जो डिज़ायर है आपकी उसको मत थोपिए अपनी अपनी प्रेयर्स में, और अपनी प्रेयर्स को कंटिन्यू कीजिए ऐसे, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन है। अगेन ये जो भी कम्युनिकेशन है इसका मुझे वो रूठना रुठाना, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों किया, यही सब है। तो इससे भी थोड़ा ऊपर उठो, क्योंकि ये बहुत नईव एनर्जी होती है पेज की। इसे नहीं पता ये कर क्या रहा है, ये सीख रहा होता है। तो अभी अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो आप एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो कभी कभी अगर उसकी अगली साइड आपके पर्सन की बाहर आती है या आपकी अगली साइड बाहर आती है तो थोड़ा सा उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप की लेयर्स हैं। उसे समझने के लिए हमें वक्त देना पड़ता है, स्पेस देनी पड़ती है, और थोड़ा सा हिम्मत भी चाहिए। लोग अच्छी साइड को देखकर दिल दे बैठते हैं, लेकिन फिर जैसे ही उस शख्स की थोड़ी सी अगली साइड बाहर आती है तो इनको लगता है कि ओ अब क्या करेंगे, तो बुरा शख्स है। अरे उसको थोड़ा मौका दो, उसे समझने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि इस सिचुएशन को चांस दिया जा सकता है तो ठीक है, अगर नहीं दिया सकता तो आप डिसीजन भी बना सकते हो। वो पावर तो आपके हाथ में है ना। तो थोड़ा सा उसके बारे में है। आपका ऑरा भी बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते शायद आप कोई परफ्यूम खरीद सकते हैं, कोई ना कोई परफ्यूम, या तो आपको तोहफे में मिल सकता है या आप खरीद सकते हैं। अच्छा रहेगा आपके लिए, वो अच्छी ऊर्जा है। वो अच्छी खुशबू भरेगा आपके जीवन में भी। 10 ऑफ सोर्ड्स, स्कॉर्पियो की भी रीडिंग में था ये कार्ड। सी यहाँ पर दी एंड हो चुका है किसी चीज का ऑलरेडी। वो खंजर चुभ गए हैं, वो दी एंड हो गया। अब है बारी न्यू बिगनिंग की। तो अभी आप बारी इंतजार जो जिस चीज का है आपको, वो है न्यू बिगनिंग, जो कि इस हफ्ते में दस्तक दे देगी। ये जो भी न्यू बिगनिंग है इसमें रोशनी बहुत है। इसमें सन कार्ड की ऊर्जा है। अगर बैकग्राउंड में आप देखें तो ये डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइन का हाथ है इस सिचुएशन में। वो चाहते हैं कि ये सिचुएशन इसी तरीके से हो। कुछ ना कुछ आपको सिखाना है इस सिचुएशन ने। आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ज्वेलरी भी मिलने वाली है, जैसे मोती, जैसे बहुत एक्सपेंसिव किसी को कुछ ज्वेलरी मिलने वाली है। अगेन ये सारी बातें ना, जब हम एंगेजमेंट रोका, जब हम वो एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीदते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी शादी को लेकर हैं। अगर आप गर्भवती हैं तो वो आपके लिए शायद वो बेबी शावर है और उसके दौरान आपको कुछ तोहफे मिल सकते हैं ऐसे। तो एक्सपेंसिव एनर्जी है यहाँ पर आप कुछ लोगों के लिए। और न्यू बिगनिंग है, बहुत सुंदर न्यू बिगनिंग। द सन कार्ड, लुक, मैंने तो इसके साथ ही बोल दिया कि सन की ऊर्जा है। और देखो सन, कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट है, एक जैसे हैं, हाथ थामा हुआ है और समझ में आ गया क्या यही है वो शख्स। गिला शिकवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आर्गुमेंट से अब ऊपर उठना है, अब अपने जीवन को कोई रूपरेखा देनी है, आगे बढ़ना है। ये सब उसके बारे में है। तो यहाँ पर सन का डेफिनेटली डेस्टिनी के बारे में है, खुशियों के बारे में है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। एक्सपेंसिव ऊर्जा होती है सन की भी। सन कार्ड बहुत एक्सपेंसिव ऊर्जा। तोहफों के लिए इंतज़ार, तोहफों के लिए तैयार रहिए। खुशियों के लिए तैयार रहिए, फतेह के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इसमें झंडे की भी ऊर्जा है। तो अच्छा है वीक आपका। जो तकलीफ़ में है लोग, उनके लिए आराम आ रहा है बहुत सारा। ठीक है, थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं। अगर आप रूट चक्रा की मेडिटेशन कर रहे हो ना, तो ये इस बात का भी संकेत है कि आपका रूट चक्रा हील हो चुका है। आप अगर कर रहे थे रूट चक्रा को कुछ ठीक करने की, तो वो डेफिनेटली काम कर रही है चीज़। ठीक है, फैमिली, आप में से कुछ लोगों के लिए परिवार बहुत सिग्निफिकेंट है। नई रिश्तेदारी बन सकती है। परिवार बड़ा होना, बच्चे आना, वो गर्भवती वाली ऊर्जा। सन कार्ड भी प्रेगनेंसी के बारे में होता है। तो डेफिनेटली परिवार में सुखद समय, जहाँ पर सब खुश हैं, जहाँ पर सब सुखी हैं, इंजॉय कर रहे हैं साथ में। कुछ लोगों के लिए अपना परिवार शुरू करना, माने कि आप तैयार हैं प्रेगनेंसी के लिए, अपना परिवार शुरू करना। तो इस हफ्ते अगर आप सोच रहे हैं तो ये अच्छा है, वो हफ्ता, वो रोशनी है आपके साथ। ठीक है, आपका अगला कार्ड देखते हैं। पास्ट लाइफ, सोलमेट्स की ऊर्जा, जो कि यहाँ पर भी है। रिकन्सिलिएशन है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए पास्ट से कोई आ सकता है, ये शख्स आपका सोलमेट है, लेकिन पहले वो वो डिवाइन टाइम नहीं था, इसलिए आप एक नहीं हो पाए। लेकिन अब वो डिवाइन टाइम है, सूरज की ऊर्जा, इसलिए वो न्यू बिगनिंग आपके किसी पास्ट पर्सन के साथ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन है, कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है उस शख्स के साथ जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है। इसका सीधा मतलब मैसेज है, इसको और कोई मतलब नहीं निकलता यहाँ पर। किसिंग,
फिजिकल टच बहुत है यहाँ पर, फिजिकल टच अगेन यहाँ पर भी जैसे हाथ थामे हुए हैं ना, हाथ अलग अलग नहीं है, तो फिजिकल टच, हक करना, किस करना, माथा चूमना, गाल चूमना, संपर्क में रहना, वो अच्छा लगता है हम सभी को। वो भाव जब हमें गर्माहट मिलती है दूसरों की, किसी को हक करके हम सुरक्षित भी महसूस करते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास भी कोई है, तो वो तसल्ली वो तसल्ली आपके इर्द गिर्द रहेगी। बहुत सारी किसिंग, बहुत सारी किसेस आपको भेजी जाएंगी, वर्चुअल किस भी हो सकती है, या फिर अगर आप किसी के नज़दीक है, किसी के पास है, तो वो किसिंग, साथ रहना, तो वैसी ऊर्जा है। स्पिरिचुअल, कुछ लोगों के लिए तो ये बिल्कुल ही स्पिरिचुअल हफ्ता भी रह सकता है। ये जो जितने भी मैसेजेस मैंने दिए हैं, ये आप सिर्फ अपने अंदर ढूंढेंगे, वो बाहरी दुनिया में नहीं, आप अपने अंदर वो खुशी को ढूंढेंगे, अपने अंदर वो जो हलचल मच रही है आपकी, उसको ढूंढेंगे। सेल्फ लव भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए जो शख्स है काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है, काफ़ी चक्रस के बारे में बात करना, फिलॉसफी के बारे में बात करना, ऐसी धारणा हो सकती है, और ये आपको बहुत अट्रैक्ट कर सकती है। ऐसे लोग अक्सर अट्रैक्ट करते हैं ऐसी ऊर्जा को जहाँ पर ये रिस्पेक्ट बहुत गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट भी कुछ लोग गेन कर सकते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी। थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई डोंट नो गाइस, ये अच्छी ऊर्जा है, इसको मैं और क्या बताऊँ आपको। मुझे अच्छा लग रहा है इसको रीड करके, मेरा मन कर रहा है मैं और कार्ड्स निकालूं। कभी कभी एक रीडिंग हैवी होती है जिसको आपको लगता है कि बस इसको क्लोज कर दो क्योंकि बहुत हैवी मैसेजेस हैं, लेकिन ये ऐसी रीडिंग है जिसका मेरा मन कर रहा है कि मैं और कार्ड्स निकालूं और जानूं, क्योंकि ये अच्छी ऊर्जा है। नए प्लांट्स भी खरीदे जा सकते हैं, अगर आप चाहें तो नए प्लांट्स खरीद सकते हैं। पीले रंग के फ्लावर्स जो हैं खास करके वो बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। बेड बनाकर सोइएगा अपना, रात को बेड साफ़ करके बेड बनाकर, अगर लॉन्ड्री करने की ज़रूरत है तो अपने मेक श्योर कि आपकी चादर, आपका ब्लैंकेट, आपका पिलो कवर साफ़ हो। थोड़ी सी एनर्जी उससे भी नेगेटिव आ सकती है क्योंकि ये एंग्जाइटी रात के समय के बारे में है, ठीक है। थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। उप्स, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या, स्माइल, नाइस। जैसा मैंने कहा, सुखद समय है, खुशियां हैं, मुस्कुराना है, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है अपनों के साथ, जिन पर आपको यकीन है, जिन पर आपको लगता है कि हाँ ये वो लोग हैं जिनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, तो डेफिनेटली फैमिली बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। अच्छे भावों का आदान प्रदान करना, अच्छी फीलिंग्स, अच्छे कॉम्प्लीमेंट देना, अच्छे कॉम्प्लीमेंट लेना, अच्छे कपड़े पहनना और फिर वो पिक्चर्स खींचना कि हाँ मैं अच्छा लग रहा हूँ, ये ऐसी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करने के बारे में है। हेयर स्टाइल, आप में से कुछ लोगों के लिए नया ट्रांसफॉर्मेशन, हेयर स्टाइल आपका बदल सकता है, या तो आप कलर करवा सकते हो, छोटे हैं बाल आपके तो उससे थोड़ा सा और छोटे करवा सकते हो, अगर बड़े हैं तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अपने बालों को लेकर है आपके यहाँ पर। आई थिंक बाल एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं समय समय पर। ये हमारे लिए जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने में सबसे आसान तरीका है हेयर, अपना हेयर स्टाइल चेंज करना, उससे एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक अलग कॉन्फिडेंस भी मिलता है हमें। तो डेफिनेटली हेयर आपके, बाल आपके बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। ये अब तक मेरे ख्याल से पहली बार निकला है कार्ड, पहले कभी नहीं निकला था। सेलिब्रेट इम्परफेक्शंस, कोई जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो, उसको करेक्ट करने की, उसको बदलने की कोशिश मत करो। जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना। हम सभी में खूबियां हैं, इस बात को समझना। थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट होना अगर हैं आप तो थोड़ा सा उससे बचना, थोड़ा सा किसी की इम्परफेक्शंस को भी सेलिब्रेट करना, ये खुद की भी हो सकती हैं आपकी। पॉजिटिव एफर्मेशंस, डेफिनेटली ये तो हर किसी के लिए अच्छा मैसेज होता है कि पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल कीजिए, आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। अगर तकलीफ़ है उसमें तो आप उसमें भी कोई ना कोई तब्दीली लेकर आ सकते हैं सिचुएशन में, अगर हम पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें, जो कि मैंने प्रेयर्स के बारे में भी बात की ना आपके लिए। तो डेफिनेटली थोड़े से पॉजिटिव शब्दों का चयन कीजिए, अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं आपको, ठीक है। थोड़े से और मैसेजेस देखते हैं। यहाँ पर है राइटिंग, तो आप में से कुछ लोगों के लिए जर्नलिंग करना, पॉजिटिव एफर्मेशंस आप लिख भी सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा आपके लिए। अमेरिकन, आपके लिए अमेरिका से कोई ना कोई शख्स या तो सिग्निफिकेंट हो सकता है, या आप वहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, या किसी नए शख्स से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि अमेरिकन है या अमेरिका से बिलोंग करता है, ठीक है। यहाँ पर है फ्रेश, बिल्कुल ही ताजगी, जो कि यहाँ पर भी है।
फूल क्या है, ताज़ापन लेकर आते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में। फूलों को देखकर ही ऐसा लगता है कि कुछ किया जाए, कुछ अच्छा महसूस होता है हमें। तो वो फ्रेश आउटलुक, वो बिल्कुल ही नई सोच, उसके बारे में है ये। यहाँ पर है इटली, माय गॉड आपके लिए बहुत फॉरेन एनर्जी है। ये संभव है कि आपके बहुत सारे रिश्तेदार भी हों शायद बाहरी दुनिया में, जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, वो भी शायद कोई ना कोई प्रोग्राम है आपके घर में, तो वो आपके घर में बहुत सारे NRIs भी आ सकते हैं। तो मुझे ऐसी भी ऊर्जा लग रही है। यहाँ पर है अटेन, प्राप्त करना, किस चीज़ को, जो चाहिए आपको, मोक्ष चाहिए, खुशियाँ चाहिए, अबंडेंस चाहिए, धन चाहिए, उसकी प्राप्ति करना। सन कार्ड कहता है कि ऊर्जा है, इसका इस्तेमाल कर कर कुछ भी हासिल कर सकते हो। थोड़ा सा लॉ ऑफ एक्शन भी लगेगा आपका इस हफ्ते में, ठीक है। वी आर कनेक्टेड, जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में है, जो कि स्पिरिचुअलिटी में यही कहा जाता है कि हम सब एक हैं, तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर है फॉरगिव, कुछ लोगों के लिए माफ़ करना है। अगर ये कोई दिक्कत किसी ने आपके जीवन में उत्पन्न की है तो उसको माफ़ करना पड़ेगा आपको। तो फॉरगिव थेरेपी। नो है यहाँ पर कुछ लोगों का। अगर कोई सवाल है आपके मन में तो उसका आंसर यहाँ पर मुझे नो लग रहा है। और नो हमेशा गलत हो या बुरा हो वो ज़रूरी नहीं, कभी कभी हमें कुछ सवालों के जवाब नो चाहिए, हमें नो चाहिए, हमें यस नहीं, हमें नो चाहिए। तो यहाँ पर नो है कुछ लोगों के लिए। रेनबो, नाइस एनर्जी, 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा, मिल्क एंड हनी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ। सन कार्ड सब कुछ लेकर आता है क्योंकि सूरज की ऊर्जा बहुत सारी बहारें लेकर आती हैं साथ में। तो डेफिनेटली रेनबो सातों के सातों रंग से आपकी झोली को सजाया जा रहा है, आपके जीवन को सजाया जा रहा है। तो सुंदर ऊर्जा है पाइसीज, सुंदर है ऊर्जा। आई थिंक ये एक के बाद एक इवेंट होना, ये उसके बारे में भी है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हफ्ता आपका बिजी रहेगा बहुत। एक के बाद एक इवेंट, माने एक 7 दिन का है ना ये जो राशिफल है, लेकिन ये एक दिन में ही 3 इवेंट हो जाना, 4 इवेंट हो जाना, फिर वो पूरा हफ्ता ऐसे ही निकलना, माने इवेंट के बाद इवेंट। तो थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखिएगा, थोड़ा बिजी हफ्ता लग रहा है मुझे आपका ये, ठीक है। तो ये है पाइसीज के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ समझ में आया होगा। आप अपने विचारों को लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगेगा मुझे रीड करके। और मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।